वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने आज एक छोटा सा एक स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स जो सब्ज़ाज़ार में वाक़ है उसका इफ्तिताह किया। 17-18 गाड़ियों का कॉन्वॉय है जो आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा होगा। इसके अलावा जो उस इलाके को अलग से जो सिक्योरिटी ने घेरे हुआ था वो अलग से प्रोटोकॉल है और 7 सालों पर मुहित एक छोटा सा एक टाउन का, लाहौर के एक टाउन का स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स जो इस काबिल नहीं था कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इस वक्त वज़ीर आज़म हैं। शायद या तो वो भूल गए हैं कि लाहौर उनका बेस कैंप है और वो वज़ीर आला रहे हैं जब इसका आगाज़ किया था इस मंसूबे का, तो वो सोच रहे होंगे या समझ रहे होंगे कि मैं ही इसका इफ्तिताह करूं, लेकिन बतौर वज़ीर आज़म एक छोटे से मंसूबे का इफ्तिताह उनका लेवल नहीं था। हाँ, ये एक छोटे से टाउन जो है ये किसी MPA या MNA के लेवल का इफ्तिताह ज़रूर था और वहाँ हमारे अबूरी वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब भी थे। वो कई और मंसूबे उन्होंने उसका इफ्तिताह किया है। ये मंसूबे के लिए शहबाज शरीफ साहब खुद आए। इस मंसूबे की आपको बता दें कि ये जब वज़ीर आला थे शहबाज शरीफ साहब, उस वक्त ये 16-17 में इसका आगाज़ हुआ था और ये कुछ 4-6 महीने का मंसूबा है, लेकिन इसको 7 साल लग गए। अलमिया है हमारा ये कि एक छोटे से मंसूबे जो अवामी फलाही मंसूबे होते हैं उस पर तवज्जो नहीं दी जाती, उसको आने वाली हुकूमतें भी उस पर काम नहीं करती, इसलिए कि वो समझते हैं कि ये किसी और का क्रेडिट है। ये PTI हुकूमत आई है, उसने भी ये किया, माजी में भी ये पीपल्स पार्टी और नून लीग भी इसी तरह करते हैं। मसला ये है कि हमारे रहनुमाओं के ये जो शाहाना प्रोटोकॉल्स हैं ये कब खत्म होंगे? हालांकि पाकिस्तान के खजाने में इतने पैसे भी नहीं हैं और जो IMF है, IMF पहले ही इन शाहाना प्रोटोकॉल्स VIP कल्चर के खात्मे के लिए मुतअद्दिद बार हदायत कर चुका है कि ये खर्चे आप कम करें, लेकिन हम वो नहीं करें। आज भी आप ये वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से जिसको कहा जा रहा है कि ये 35 कनाल का, लेकिन ये 1 एकड़ पर भी बज़ाहिर मुहित नहीं है। और दूसरा ये है कि शहबाज शरीफ साहब वहां पहुंचते हैं हेलीकॉप्टर के जरिए। हेलीकॉप्टर से उन्होंने जो सफर करना था बाय रोड, वो छोटा सा जो पैच था, कोई 100-150 आप कह लें मीटर का, वो तय करने के लिए इतना बड़ा प्रोटोकॉल, और वो जितना पैच था वो वाला अलग से रातों रात तैयार किया गया, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब ने वहां आना था। वहां पर ही उसी इलाके में जो बाकी सड़कें हैं और जो वहां पाइपलाइन बिछाने के लिए जो 2-2.5 सालों से वो सड़कें जो हैं वो खोदी हुई हैं, वो आज तक कंप्लीट नहीं हुई। ये हमारा हाल है कि हमें अवाम की कितनी परवाह है। अवाम पिस रही है और हमने जहां इफ्तिताह करना है वो रातों रात उसकी वो उतनी छोटी सी वो जो सड़क है, चुके वहां पर हमारे वज़ीर आज़म साहब ने वहां से गुजरना था, लेकिन बाकी जो वहां के हालात हैं उस वाले से कोई हम उस पर नाकाम कर रहे हैं, ना सोच रहे हैं। इसी तरह जब हम देखते हैं कि वज़ीर आज़म साहब वहां आते हैं और वही वज़ीर आज़म साहब जो अपने पिछले तमाम अरसे में जब उनकी पेशियां होती थी तो उनकी कमर दर्द का एक इशू होता था और वो वहां पेश ना होने के लिए, वैसे तो ये हमारा ये भी एक अलमिया है कि सारे सियासतदान जो हैं वो अपनी पेशियों से बचने के लिए कोई ना कोई बहाना भी लगाते हैं और कोई कमर दर्द और कोई टांग दर्द का जो है ना वो सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट देते हैं, या बाहर जाकर भी उसके इलाज की आप देखें बड़े दौरे और उसकी बाज़गश्त होती रहती है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने वहाँ टेनिस के हवाले से टेनिस की बॉल को जिस तरीके से शॉट मारा है, खेला है, लगता है कि वो माशाल्लाह फिट हैं। ये तो चलें एक अच्छी खुशखबरी है, अच्छी बात है। वज़ीर आज़म जो हैं वो एक्टिव भी हैं, वो फिट भी हैं, लेकिन उससे पहले जब वो अपोजिशन में होते हैं या वो उनके ऊपर केसेस चल रहे होते हैं तो फिर जो है वो इस पर अपने मुख्तलिफ बहाने हीले वो तराशते हैं और इस्तेमाल करते हैं। एक छोटे से मंसूबे के लिए जो 8 से 10 करोड़ का मंसूबा होगा, एक छोटे से टाउन के का मंसूबा है, हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल,
फिर 150 मीटर का तकरीबन जो है ना फासला, जो रातों रात वो सड़क भी माशाल्लाह बिल्कुल बिछ गई, जबरदस्त हो गई, चलें उतने लोगों को तो फायदा हो गया। वो तय करने के लिए फिर 17-18 गाड़ियों का एक कॉन्वॉय, उसके अलावा जो सिक्योरिटी है वो अलग, उस पर उठने वाले अखराजात वो अलग, और फिर मौजूदा हालात में पाकिस्तान के जो मुआशी हालात हैं ये इसके मुतहम्मल नहीं हो सकते। दुनिया हमें जो है वो समझाती है कि अपने शाना प्रोटोकॉल्स ख़त्म करें, IMF हमें जो है वो पीटता है कि ये ख़त्म करें, हम फिर आपको जो है ना कर्ज देंगे, लेकिन हम बाज नहीं आ रहे। इससे जो अवाम में भी एहसास कमतरी पैदा होता है वो एक अलग इशू है। फिर हम उनको जो हदायत करते हैं, जो हुकूमती सतह पे हदायत होती है कि ये बिजली कम इस्तेमाल करें, गैस कम इस्तेमाल करें, जो अपने अखराजात कम करें, फलां फलां जो मंसूबे हम बनाते हैं या हदायत देते हैं, फिर वो भी नहीं उस पर अमल करते, बल्कि इससे जो एक एहसास कमतरी पैदा होता है वो अलग एक इशू है। तो हमें जो है बहरहाल अब अपने इन शाहाना अंदाज़े सियासत, इस तर्ज अमल और शाहाना प्रोटोकॉल को ख़त्म करना चाहिए। यही मुल्क के ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान हो जाएगा।